आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती सदा अपना वरद हस्त आप पर बनाए रखें। मां सरस्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज ही मां सरस्वती का प्रादुर्भाव दिवस है और इसीलिए वसंत पंचमी बनाई जाती है। कथाएं अनेकों हैं, पुराणों की कथा अलग है, उपनिषदों की कथा अलग है। और कई बार यह प्रश्न भी किया जाता है कि इस प्रकार की अलग अलग कथाएं किसी त्योहार के विषय में अथवा किसी देवी देवता के विषय में क्यों पाई जाती हैं। तो साधारण सा उत्तर उसका यही है कि सनातन धर्म अत्यंत प्राचीन है, अनादिकाल से विद्यमान है और अनादिकाल तक रहेगा। इसीलिए सनातन धर्म शाश्वत धर्म हिंदू धर्म को कहा जाता है। हिंदू एक व्यापक परिभाषा है जिसमें जो भी हिंदुस्तान में रहे वह हिंदू, सिंधु के तीर रहे वह हिंदू, और सनातन धर्मी शाश्वत धर्म हमारा मूल अस्तित्व है। और अत्यंत प्राचीन होने के कारण कल्प भेद से काल गणना हम कर ही चुके हैं 9वें अध्याय में। तो काल गणना के अनुसार प्रत्येक कल्प में अलग अलग सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्मा जी द्वारा सभी रचनाओं को किया जाता है और विभिन्न कल्पों की कथा में भेद होने के कारण ही पुराणों की कुछ कथाओं में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही पाया जाता है। तो जो भी यह अलग अलग कथाएं मां सरस्वती के प्राकट्य अथवा प्रादुर्भाव के लिए भी पाई जाती है, इन सभी कथाओं में भी एकता ही है, केवल कल्प भेद से कुछ ना कुछ अंतर इन कथाओं में आता है। तो आज सर्वप्रथम मां सरस्वती की ही आराधना करते हुए हम मां सरस्वती के 12 नामों का स्मरण करेंगे। फिर उसके पश्चात यथा मति यथा भगवत इच्छा, पिछले सप्ताह जहां से हमने छोड़ा था 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, वहां से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम मां सरस्वती के 12 नामों की वंदना, 12 नामों का स्मरण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। नमो नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंस वाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी
एकादशं चंद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादष्टानि नमामानि त्रिसन्ध्यया पठे नरः जिह्वाग्रे वसति तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सरस्वती हम सभी पर अपना वरद हस्त करके हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान के मार्ग पर आगे प्रकाशित करें और समस्त विश्व में बुद्धि का एक प्रकार से सभी को बुद्धि प्रदान कर विश्व को भी कल्याण के मार्ग पर ले जाएं। यही सनातन धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म केवल अपने विषय में बात नहीं करता, सनातन धर्म समस्त विश्व का कल्याण चाहता है और यही हमारी सभी स्तुतियों में, हमारी सभी प्रार्थनाओं में और हमारे सभी स्रोतों और पाठों में भी हमें मिलता है। समय को ध्यान में रखते हुए आज द्वादश अध्याय 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। 12वां अध्याय पिछले सप्ताह हमने प्रारंभ किया। 12वें अध्याय में सर्वप्रथम साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता के निर्णय के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया और कहा कि जो भक्त आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म की उपासक हैं, उन योगवेत्ताओं में कौन श्रेष्ठ है, उसका उत्तर देते हुए भगवान ने यही कहा कि जो सर्वदा मुझ में मन लगाकर निरंतर प्रयत्न करते हुए अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर मेरी उपासना करते हैं, उन्हें ही मैं सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता मानता हूं। जो समस्त इंद्रियों के समूह को रोककर सब और समान बुद्धि रखकर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर होकर शब्द से कथन करने के अयोग्य अव्यक्त सर्वगत अचिंत अज्ञान और उसके कार्य के अधिष्ठाता अनुभूत निर्विकार और नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उन अव्यक्त ब्रह्म के उपासकों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अव्यक्त यानी अक्षर ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कष्टदायक है, बड़ा मुश्किल है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझे ही अर्पण कर मेरे प्रति ही तत्पर रहकर अनन्य भाव रूप योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले उन उपासकों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया और अर्जुन के द्वारा हम सभी को भी यही उपदेश दिया, मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया कि मुझ में ही मन स्थिर करो, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगाकर तुम मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझे ही प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर भगवान ने 4 प्रकार की उपासना पद्धति भी अर्जुन को बताई और कहा कि यदि तुम चित्त को स्थिरता पूर्वक मुझ में नहीं लगा सकते तो योग अभ्यास के द्वारा ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, योग अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो, तुम मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार केवल मेरे लिए कर्म करने के पश्चात भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। और यदि तुम ऐसा करने में भी असमर्थ हो तो मुझे ही सर्व कर्म संपूर्ण रूप योग का आश्रय लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विवेक संपन्न होकर कर्म फल का त्याग कर दो। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो
तुम केवल इतना करो कि समस्त कर्मों का फल त्याग कर दो और उसके द्वारा भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अब उत्तरोत्तर क्या श्रेष्ठ है उस विषय में भगवान 12वें श्लोक से कहना आगे अर्जुन को उपदेश देकर प्रारंभ करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहना प्रारंभ किया कि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी ज्ञान बढ़कर है और ध्यान की अपेक्षा समस्त कर्म फलों का त्याग ही श्रेष्ठकर है। कर्म फलों का त्याग करने के पश्चात तुरंत ही इस संसार से शांति हो जाती है। और इस प्रकार भगवान ने यहाँ यह भाव दिखाया है कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान की प्राप्ति में किसी भी विलंब का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि जब इस लोक अथवा परलोक के किसी भी भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का क्षय हो गया, तब भगवान भगवत प्राप्त, भगवत स्वरूप ही बन जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि विषय में आसक्ति ही मनुष्य को कर्मों में बांधती है और इसका नाश होने के पश्चात भगवान की प्राप्ति में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। कुछ महात्मा यहाँ यह कहते हैं कि इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन है, परंतु ऐसी तुलना भगवान ने यहाँ नहीं की है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल, चाहे अभ्यास योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, इन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप सभी निष्काम भाव के अंतर्गत है। एक बार निष्काम होकर कर्म करने लगे तो चाहे वह अभ्यास योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, सभी का फल एक ही है, भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए यहाँ भगवान ने उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं किया है, एक की तुलना दूसरे से नहीं की है। केवल कर्म फल के त्याग का महत्व दिखाने के लिए ही भगवान ने अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो कि संसार से विरक्त होकर संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और करने की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरे क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के कारण श्रेष्ठ भी है, और उनकी अपेक्षा, इन सभी की अपेक्षा कर्म फल के त्याग को ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति यदि कोई मनुष्य चाहता है तो आध्यात्मिक उन्नति की क्रिया में अपेक्षा के भाव का ही अत्यंत महत्व है। केवल कर्म फल का त्याग कर समस्त कर्म करने चाहिए, यही श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। द्वितीय अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक 10 अध्यायों में भी हम दिखाए हैं कि चाहे परोक्ष रूप से और चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली, भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि तुम समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर, कर्मों में कुछ भी फल की भावना न रखकर अपने कर्म करते रहो। यदि तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दोगे तब तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। न केवल इस लोक में तुम संपूर्ण फलों को भोगोगे और
मृत्यु के पश्चात परलोक में भी तुम्हें उन्हीं सब साधनों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम आकांक्षा रखते हो। तो यहां भी भगवान ने यही कहा है कि यदि वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा, शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, सूत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रियाएं, सत्संग, शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषयक क्रिया और मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान विषयक क्रिया, यह सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, परंतु उनमें केवल वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य स्थित है। यदि मन में सकाम भक्ति की भावना है, यदि मन में भक्ति करते हुए कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हुए, चाहे वह दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे वह प्राणायाम हो, चाहे वह सूत्र पाठ हो, चाहे वेद पाठ हो, चाहे नाम जप क्रिया हो, चाहे अभ्यास की क्रिया हो, चाहे सत्संग हो, चाहे शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों का विवेचन हो, यदि इन सब बातों में केवल जो मनुष्य की आकांक्षा है वह किसी फल की प्राप्ति है, तब हमने क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी खराबी का सामना हम कर रहे हैं। सम्राट जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अभी पिक्चर मिस हो गई थी आपकी। जी, तो मैं वहीं से उठाते हुए जहां कुछ तकनीकी खराबी के कारण शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे थे, तो कहने का अर्थ यहां यही है कि जब हमें एक बड़े फल की प्राप्ति होने वाली है, परंतु हम उस बड़े फल को भगवान को प्राप्त करने की अपेक्षा एक किसी छोटे फल को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं और यह मानते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान केवल भगवत प्राप्ति की ओर रहना चाहिए। सभी कर्म जो भी हम अपने इस मनुष्य जीवन में करें, उन सभी को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए केवल यही कामना रखनी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान का किंकर हूं, भगवान जो भी कार्य मुझसे करवा रहे हैं वह मैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए किसी भी प्रकार का फल जो भगवान मुझे देंगे उन्हें मैं सहर्ष ही स्वीकार कर लूंगा। मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी ममत्व इन कर्मों में नहीं है, और यही भावना रखते हुए भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए और भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक
मन सभी को झुकाते हुए भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। यही भगवान यहां मुख्य रूप से अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान का अनन्य प्रेम ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न किया जाए, वही क्रिया साधारण दिखाई देने पर भी सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। अब यहां इस श्लोक की यदि हम चिंतन देखें तो इस श्लोक के चिंतन में अनेकों महात्माओं ने अनेकों प्रकार का चिंतन किया है और अपनी अलग अलग व्याख्या भी इस श्लोक के चिंतन में दी है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो यदि हम साधारण रूप से ही इस श्लोक का अर्थ देखें, जहां भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास की अपेक्षा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासत ज्ञानात् ध्यानम विशेषते, कि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान से ज्ञान बढ़कर है, और ध्यान की अपेक्षा समस्त कर्म फलों का त्याग ही श्रेष्ठकर है। तो इसका अनेकों अर्थ लगाए जा सकते हैं। और एक प्रकार से यह जो श्लोक है, कुछ महात्माओं ने यह भी चिंतन किया है कि यह श्लोक कूट श्लोक कहलाने के योग्य है। महाभारत ग्रंथ के आरंभ में ही लिखा है कि जब महर्षि भगवान वेदव्यास जी महाभारत की रचना करने लगे, तब उन्हें यही आशंका हुई, यही चिंता हुई कि श्लोक तो मैं बनाता जाऊंगा, परंतु इतने बड़े ग्रंथ का लेखन करेगा कौन। और तब उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि आप इसके लेखक बन जाइए। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने के लिए तो तैयार हूं, परंतु मैं केवल इस प्रतिज्ञा पर लिखूंगा कि मेरी लेखनी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा कि चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप तभी लिखना प्रारंभ कीजिए। और गणेश जी ने यह भी कहा कि यदि मेरी लेखनी कहीं रुक गई तो मैं वहीं ग्रंथ को छोड़ दूंगा। व्यास जी ने यह मान लिया और गणेश जी से यह प्रार्थना की कि आप जो भी कुछ लिखें वह अर्थ समझकर ही लिखें। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं जो भी लिखूंगा वह अर्थ समझकर ही लिखूंगा। तब भगवान व्यास ने यह उपाय सोचा कि कुछ सामान्य बना देने के बाद एक एक कूट श्लोक मैं महाभारत में कहीं कहीं स्थापित कर दूंगा। उसका अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ ना कुछ समय अवश्य ही लगेगा, और इतने में मैं अन्य बहुत से श्लोकों की रचना कर लूंगा। और इस प्रकार वेदव्यास जी ने महाभारत में कूट श्लोकों की भी गणना कर दी, जिससे अर्थ इतने साधारण रूप से समझ में ना आए और बुद्धि के अधिष्ठाता देवता गणेश जी को भी समझने में कुछ समय लग जाए। उसका मुख्य रूप से तात्पर्य निकालने में गणेश जी को भी 2 मिनट सोचने का टाइम लगे, और उतने टाइम में भगवान वेदव्यास अन्य श्लोकों की रचना कर सके। कूट श्लोकों की गणना के विषय में महर्षि वेदव्यास ने प्रारंभ में ही कहा है कि अष्टो श्लोक सहस्त्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेत्ति शुको वेत्ति संजय वेत्ति नवा वा नवा। तो इसका अर्थ यही है कि 8800 श्लोक इस ग्रंथ में इतने कठिन है कि उन्हें या तो मैं जानता हूं, या शुकदेव जी जानते हैं, और या फिर संजय ही जानते हैं। इनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं जानते। संजय वेत्ति वानवा का अर्थ यह भी किया जाता है कि मेरा शिष्य संजय जानता है या नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वानवा शब्द का जो अर्थ है वह एक ही बार एक ही शब्द के साथ किया गया है, और इसका वानवा चतुर्पुमान ऐसा अर्थ है। इसलिए यह अलग अलग नहीं है, वा नवा नहीं है, वानवा एक ही शब्द है, इसलिए यह संदेहवाचक नहीं है। परंतु वानवा से यह महर्षि वेदव्यास ने चतुर पुरुषों
का ही स्मरण किया है, चतुर पुरुषों का ही यह वाचक है। और इस प्रकार इसका अर्थ यह निकलता है कि मैं जानता हूं, मेरे शिष्य सुखदेव जी जानते हैं, और संजय जो चतुर मनुष्य है संजय जानते हैं, और जो चतुर पुरुष हैं वह भी जान सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम विचार करें तो यह जो 12वां श्लोक है 12वें अध्याय का, यह एक प्रकार से इन्हीं कूट श्लोकों के अंतर्गत प्रतीत होता है। और यही कारण है कि विभिन्न महात्माओं ने इस पर विचार भी अलग अलग ही रखे हैं। साधारण रूप से हम देखें तो भगवान केवल यही कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करो, और वही सबसे श्रेष्ठ साधन है मुझे प्राप्त करने का। जिसने कर्म फलों का त्याग कर दिया वह मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री शंकराचार्य ने इस श्लोक का चिंतन करते हुए कहा है कि अविवेक पूर्ण अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठकर है। उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और उससे भी ज्ञान अध्ययन पूर्वक कर्मों का फल छोड़ना श्रेष्ठ है। उस कर्म फल के त्याग के कारण अविद्या सहित संसार की शांति और बिना किसी व्यवधान के ही मन की शांति भी प्राप्त हो जाती है। और अपने इस चिंतन का आशय भी वह स्वयं ही प्रकट करते हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान ने चित्त की स्थिरता के क्रमिक उपाय बताए थे, और कहा था कि किस प्रकार तुम चित्त को स्थिर रखकर मुझे प्राप्त करो, यदि यह नहीं कर सकते तो यह करो, यह नहीं कर सकते तो यह करो। और अंत में कहा कि तुम कर्म फलों का त्याग कर दो। और सबसे बाद में जो भगवान ने उपाय बताया वह यही बताया कि कर्म फलों का त्याग कर दो। अगर यदि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो जो कर्म करते हो उनमें फल की आशा छोड़ दो। और उसी फल के त्याग को इस श्लोक के द्वारा उसी की महत्वता यहाँ स्थापित की गई है, उसी की स्तुति की जाती है कि यह कर्म फल का त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। और स्तुति का जो भगवान ने यहाँ उसकी महत्ता स्थापित की है उसका कारण यही है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय सता अथ मामो अमृतो भवति, कि जब ज्ञान पूर्वक हृदय की सभी कामनाओं का क्षय हो जाए तब क्षय होते ही मनुष्य अमृत अर्थात ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। और इसीलिए यहाँ भगवान ने ज्ञान पूर्वक काम क्षय का विधान किया है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना भी जो कर्म फल का त्याग बताया गया है वह कर्म फल का त्याग काम त्याग रूप ही है, क्योंकि कर्मों से विभिन्न प्रकार की कामनाओं की ही सिद्धि हुआ करती है, और उसका त्याग कर देना ही कामनाओं का त्याग है। और यदि संपूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान पूर्वक त्याग से ही संसार की निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना कर्म फलों का त्याग किया जाएगा तब मन उन कर्म फलों में ही आसक्त होता रहेगा, और फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, यही सभी उपनिषदों का परम सिद्धांत है। और ऐसा होने पर भी भगवान ने यहाँ केवल अज्ञ पुरुष के कामना क्षय को ही शांति का कारण बता दिया कि यदि तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो तो केवल कर्म फल का त्याग करो, और यही श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञान पूर्वक त्याग से ही संसार की पूर्ण रूप से निवृत्ति हो सकती है और मन परमात्मा में लग सकता है। अब जिस प्रकार हम एक किसी विशेष वस्तु के कारण उस संपूर्ण प्रजाति को ही ऐसा समझ लेते हैं, तो यही कारण है कि शेर खूंखार है, शेर अन्य जानवरों का शिकार कर खाता है, उन्हें मारकर खाता है, मनुष्यों को भी मारकर खाता है। इसलिए हमें शेर से हमेशा डरते रहना चाहिए। तो चाहे वह शेर आदमखोर हो अथवा ना हो, परंतु डर उसके विषय में अवश्य ही बैठा रहता है। इसी प्रकार यहाँ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जनरलाइज कर दिया कि भगवान ने सभी को एक ही साथ बिठा दिया और कहा कि तुम चाहे ज्ञान पूर्वक करो और चाहे अज्ञान पूर्वक करो, परंतु कर्म फलों का त्याग अवश्य ही करो।
और इस प्रकार सभी कामनाओं के क्षय का फल समान होने के कारण भगवान ने यहाँ उसकी स्तुति भी कर दी। ऐसा भगवान श्री शंकराचार्य जी का चिंतन है। श्री रामानुजाचार्य जी इस श्लोक का चिंतन करते हुए कहते हैं कि बिना ज्ञान के जो अति कठिनता से अर्थात हठ योग का अवलंबन करके अभ्यास किया जाए उससे ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अर्थात केवल यदि हम अपरिपक्व ज्ञान से आत्मा का ध्यान करते हुए कल्याण का साधन में प्रशस्त होना चाहेंगे तो हमें वह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ फल प्राप्त नहीं होगा। परंतु यदि हम समस्त कर्मों में केवल फलों का ही त्याग कर देंगे तो वह आत्मा के लिए अधिक हितकर होगा, क्योंकि बिना फलाशा के कर्म करते रहने से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता रहेगा और चित्त शुद्धि होने से ध्यान में प्रवृत्ति भी होगी, ध्यान से ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा, उसी से पराभक्ति की प्राप्ति होगी। और इससे यहाँ यही अभिप्राय भगवान ने प्रकाशित किया है कि जो भक्ति योग का भी अभ्यास करने में असमर्थ है उनके लिए आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारक है। और आत्मनिष्ठा में भी जिनके मन की शांति नहीं है, जो अपने मन को आत्मनिष्ठा में भी स्थापित नहीं कर सकते, उनके लिए फल की आशा छोड़कर कर्मनिष्ठ होना ही श्रेष्ठकर है। इस प्रकार प्रभु माधवाचार्य का भी यही चिंतन है यहाँ कि अज्ञानता पूर्वक अभ्यास से ज्ञान ही श्रेष्ठ है और ज्ञान से ज्ञान सहित ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से कर्म फल का अधिक श्रेष्ठ है। और यह यहाँ भगवान ने कर्म योग की स्तुति ही की है। सभी महात्माओं को चिंतन यदि हम देखें और उनका एक निचोड़ यदि हम निकालें तो इस श्लोक का अर्थ यही प्रतीत होता है कि ज्ञान ही निश्चय पूर्वक परम कल्याण का साधन है, वह अभ्यास से प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो पहला चरण है उसको यदि हम अलग से वाक्य रूप माने और आगे जो ध्यान बताया गया 10वें श्लोक में, जिस प्रकार से कहा गया कि ईश्वर सेवा की विशेषता बताई गई और उससे भी कर्म फल की विशेषता बताई गई, वहां विशेषता अधिक जनों के साध्य होने के कारण ही मानी गई। और इस प्रकार आगे के यदि हम 3 चरण श्लोक के देखें तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान, श्रवण, कीर्तन इत्यादि जो नवदा भक्ति है वह विशेष है, सुकर है। इनके अभ्यास से, थोड़े से परिश्रम से भगवान अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। उस ध्यान की अपेक्षा भी जो सांसारिक स्वभाव के अनुसार कर्म किए जाते हैं उनमें भी फल की आशा छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर जो मनुष्य करते हैं वह उस नवदा भक्ति इत्यादि से भी सुकर है। और इस प्रकार फल आशा को छोड़ने से क्रमशः ईश्वर उपासना और आगे अद्वैत ज्ञान का सिद्ध हो जाना भी संभव है। और जब अद्वैत ज्ञान हो जाएगा कि मुझ में और परमात्मा में, मैं और परमात्मा कोई 2 वस्तु नहीं है, हम एक ही वस्तु हैं, शरीर से आत्मा पृथक है परंतु आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, तब परम शांति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अलग अलग साधन बताकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति होना भगवान ने बताया। और अब इस प्रसंग को यही समाप्त करते हुए भगवान आगे भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब आगे 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण का विवेचन करते हैं। भगवान ने कहा कि मुझ में समर्पित करने के लिए सभी फलों की आशा का त्याग करो और मुझ में ही मन समर्पित करो। तो अर्जुन अथवा किसी भी श्रोता के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आपके भक्तों के क्या लक्षण हैं, कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें आपकी प्राप्ति अवश्य ही
होती है, किन लक्षणों को हमें देखना चाहिए जिससे हम भगवान के भक्त का विवेचन कर सकें। केवल बाहरी आडंबर करना ही भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए यदि आप देखें तो साधुओं के विषय में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम देखें तो वहां भगवान ने कहा है कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांतवः साधु साधु साधव भूषणम, कि जो साधु है उसको पहचानने का तरीका यह नहीं है कि उसने क्या वस्त्र धारण किए हुए हैं, किस प्रकार का श्रृंगार किया हुआ है, 4 माला ऊपर पहनी हुई, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ, गले में पटका पहना हुआ और मस्तक पर सुंदर तिलक, ऐसा कोई वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। वर्णन केवल इतना है कि वह तितिक्षवः होना चाहिए, सहन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, सभी प्रकार की सहनशीलता के साथ वह अपने कार्य करे। कारुणिकः, समस्त प्राणियों के हृदय में करुणा होनी चाहिए, करुणा पूर्वक ही वह कार्य करे। सुहृदय सर्वदेही नाम, सबका सुहृदय हो, सबका मित्र बनकर रहे और सबके प्रति उसके हृदय में दया का भाव रहे। अजात शत्रु हो, अजात शत्रु हो, किसी से भी उसकी शत्रुता न हो, किसी को भी वह अपना शत्रु न समझे। शांत हो, और वही जिसमें यह सभी गुण है वही साधुओं का आभूषण है। यही समझना चाहिए कि वही साधुओं में उत्तम है, वही साधु है और साधुओं में भी वही उत्तम है जिसमें यह सब गुण हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों का वर्णन करते हुए भी कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, यहाँ भगवान ने यह वर्णन नहीं किया है कि त्रिकाल संध्या करता हो। संध्या करना आवश्यक है, अच्छा है, करना चाहिए, परंतु भगवान ने यहाँ भगवत भक्तों का वर्णन करते हुए यह नहीं कहा कि वह त्रिकाल संध्या करता हो, रोज मंदिर जाता हो, रोज जाकर मंदिर की घंटी बजाए, रोज जाकर प्रभु सेवा करे, उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु जो भगवान को प्रिय भक्त है उसका वर्णन भगवान ने केवल गुणों के अनुसार ही किया है। जिस प्रकार साधु के गुणों को गिनाया है उसी प्रकार भक्त के गुणों को भी यहाँ भगवान ने गिनाया है। अब भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण, मेरे कहने का अर्थ आप यह बिल्कुल मत समझिएगा कि हमें यह सभी जो बाहरी कार्य है यह नहीं करने चाहिए। यह भी आवश्यक है, जब हम यह करेंगे तभी हमें इन सब गुणों की प्राप्ति होगी। यदि हम इन सब कार्यों से भी विमुख हो जाएंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, सत्य कथा सुनना समाप्त कर देंगे, सत्संग में हमारी रुचि नहीं होगी, तब हम केवल विषयों में ही फंसे रहेंगे। जैसा साधारणतः आप देखते हैं, आप सभी को साधुवाद है कि पिछले इतने समय से हम निरंतर हर शनिवार इतवार को भगवत चिंतन कर रहे हैं और आप सभी बिना किसी बाधा के फेसबुक लाइव पर तो हम बाद में आए, परंतु पहले केवल एक छोटे से समूह के रूप में ही हम इन विषयों का चिंतन, अनेक भगवत चिंतन हम कर रहे थे। और उसमें भी सभी 8 बजे शनिवार इतवार 8 बजे सभी पूर्ण रूप से आ जाते हैं, और जो नहीं आ पाते वह रिकॉर्डिंग तो अवश्य ही सुनते हैं। तो कहने का अर्थ यही है, सत्संग में रुचि होगी, सत्कथा में रुचि होगी, तभी इन सब गुणों की प्राप्ति संभव है। तभी जो भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में बताए हैं, उन लक्षणों का उत्पन्न होना संभव है। क्योंकि जब तक चित्त की शुद्धता नहीं होगी तब तक मंदिर की अपेक्षा क्लब ही अच्छे लगेंगे, भगवान की वाणी की अपेक्षा रॉक म्यूजिक अच्छा लगेगा, अथवा जिस भी प्रकार के आजकल के गाने आ रहे हैं वह अच्छे लगेंगे, और भगवान के चित्रों की अपेक्षा जो चलचित्र के नायक हैं, जो फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, या जो गाना गाने वाले हैं, उन्हीं के पोस्टर अच्छे लगेंगे। भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा। तो भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताते हुए भगवान अब कहना प्रारंभ करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्र करुणः एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मत भक्त समे प्रिय मयि अर्पित मनोबुद्धि या मत भक्त समे प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला हो, उनके प्रति प्रीति रखने वाला हो, उनके प्रति उसके मन में प्रेम हो, करुणा से युक्त हो, ममता शून्य हो, अहंकारहीन हो, सुख दुख में समान भाव रखने वाला हो, क्षमावान हो, निरंतर संतुष्ट रहे, एकाग्रचित हो, शरीर और इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, दृढ़ निश्चयी हो तथा मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित किए रहे, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उत्तम भक्त के यहाँ लक्षण बताते हुए भगवान ने यह सभी लक्षण इस 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने बताए हैं कि ऐसा ही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले कहा जो प्राणियों से द्वेष न करने वाला हो, उनके प्रति प्रीति रखने वाला हो। तो भक्ति के साधक में मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं। भगवत चिंतन करते हुए, भगवान के विषय में स्मरण करते हुए, भगवान के विभिन्न पाठों और स्तोत्रों को पढ़ते हुए हृदय में मैत्री और दया का भाव विशेष रूप से जागृत हो जाता है। इसलिए सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पर भी उसके स्वभाव में वह व्यवहार सहज ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भगवान के हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि है, वह भी उस सिद्ध भक्त में रहते ही है और उस भगवान के ज्ञानी भक्त का सभी ओर संभाव भी रहता है। इसलिए न तो उसकी किसी में ममता रहती है और न ही उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है। फिर भी बिना किसी कारण वह समस्त प्राणियों से प्रेम रखता है, सब पर दया रखता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम कर सकता है। जो साधन योग में अभी लगा हुआ है उसमें आपको धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तरोत्तर उन्नति का क्रम आगे आगे आता रहता है। यदि कोई साधक प्रथम अवस्था में है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दया और प्रेम तो है, परंतु ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव उसमें नहीं होता। ममता भी बनी रहती है और अहंकार भी बना रहता है, परंतु जैसे जैसे वह भक्त भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता रहता है तब धीरे धीरे ममता भी समाप्त हो जाती है और अहंकार भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब अद्वैत भाव जागृत हो जाएगा तब अवश्य ही उसके हृदय में इन सब भावनाओं की स्वतः ही अनुभूति हो जाएगी। अपने आप ही यह सब भावनाएं उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ जो सुख दुख भगवान ने कहा है यह हर्ष शोक का वाचक नहीं है। हर्ष शोक का विषय आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। यहाँ केवल इतना ही कहा कि वह सुख और दुख में समान भाव से रहता है। यह हर्ष और शोक की जो कारण है, जो उसके हेतु है, उसी का वाचक है और इनसे उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होते हैं वही हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्य की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उसे अवश्य ही हर्ष होता है और दुख में उसे द्वेष भी होता है। पर ज्ञानी भक्त सुख और दुख में संभाव को प्राप्त कर लेता है और संभाव होने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। आप संसार में देखेंगे और आजकल तो यह प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ी हुई है कि यदि किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, तो जो उसके
कुछ कहने योग्य मित्र भी हैं, वह भी प्रसन्न नहीं होते, वह भी उसकी उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होते, अपितु अपने हृदय में द्वेष का भाव ही रखते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि उसे इसकी प्राप्ति हो गई और मुझ में क्या कमी है कि मुझे इसकी प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार का विकार मन में आना भी द्वेष ही है। सुख और दुख की समअवस्था प्राप्त नहीं हुई। जैसा भी भगवान रखे, दुख दे तो प्रारब्ध का कर्म है, सुख दे तो भगवान की कृपा है। यही भाव मन में रखकर सदैव अपने मन को भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित करना चाहिए। जो धीर मनुष्य है वह हर्ष और शोक को छोड़ देता है। यही कठोपनिषद में भी कहा गया है। कठोपनिषद में यदि हम प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 12वां श्लोक देखें तो उसमें भी यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए यही कहा है, तम दुर्दशम गूढ़मनु प्रविष्टम गुह्यहितं गहरेष्ठं पराणम् आध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहति। कि ध्यानशील विद्वान आध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सभी ओर व्याप्त, बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत, सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष शोको जहति, हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। जिनका मन भगवान के चरणों में स्थापित हो चुका है, उन्हें हर्ष और शोक का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। किसी भी कर्म को केवल भगवान की ओर अर्पित करके ही किया जाएगा, तो चाहे उसमें दुख प्राप्त हो, चाहे उसमें सुख प्राप्त हो, वही भगवान उसका फल दे रहे हैं। यह समझकर जो अपने मन को स्थिर रखता है, उसी को भगवान ने अपना प्रिय भक्त कहा है। अब यहाँ यह नहीं इससे समझना चाहिए कि भगवान के भक्त को किसी प्रकार की पीड़ा होती ही नहीं है। इस संसार में हम रह रहे हैं, कुछ ना कुछ पीड़ा तो होगी ही। प्रारब्ध भोग के अनुसार भी यदि शरीर में रोग हो जाए तो पीड़ा रूप दुख में भी वह भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का मनन और भी अधिक बढ़ा देता है। और यदि उसे कुछ सुख की प्राप्ति हो तो उसमें भी वह निरंतर भगवान का स्मरण ही करता रहता है, जिसके कारण यदि वह अस्वस्थ है तब भी वह भगवान का चिंतन करता है, और यदि वह स्वस्थ है तब भी भगवान का चिंतन ही करता है। उससे न तो उसे दुख प्राप्त होता है और न सुख ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार राग और द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उसे नहीं होते। किसी तरह किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी भी प्रकार से उसे हर्ष शोक की प्राप्ति नहीं होती। यही उसका सुख दुख में सम रहना है। इसका उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो आप तुलसीदास जी का उदाहरण देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने कि बाहुओं में अत्यंत पीड़ा थी। एक समय ऐसा आया जब वह लिखने में भी असमर्थ हो गए। अत्यंत पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के फल के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार सारे शरीर में फफोले निकल आए और अत्यंत पीड़ा तुलसीदास जी को उस समय होती थी। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और हनुमान बाहुक की रचना कर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरी बाहों में अत्यंत पीड़ा होती है, आप कृपा पूर्वक इसे शांत कीजिए। और तब उस हनुमान बाहुक के फलस्वरूप हनुमान जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने समस्त तुलसीदास जी के रोगों को हर लिया। इसी प्रकार की कथा हनुमान चालीसा के विषय में भी है। अब ये कहाँ लिखा है? हनुमान बाहुक के विषय में तो लिखा हुआ है, परंतु हनुमान चालीसा के विषय में कहाँ लिखा है यह कहीं स्पष्ट रूप से नहीं है। केवल एक महात्मा से दूसरे महात्मा तक ही पहुंचाया गया, सत्संगों से एक दूसरे के द्वारा बताया गया ज्ञान ही है। और इसमें जो कथा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब
मुगल बादशाह ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया, तब हनुमान चालीसा की रचना हुई, परंतु ऐसा नहीं है। जो कथा है वह कुछ इस प्रकार से है कि जब तुलसीदास जी का जनेऊ संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, और वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाने लगे, वहीं रहने लगे, तो वहां पर कुछ भूत प्रेतों का अत्याचार होने लगा। और उन भूत प्रेतों के अत्याचार से बचने के कारण क्या हुआ कि वह विद्यालय, वह गुरुकुल खाली होने लगा। सभी जो बालक थे वे डर गए कि भूतों प्रेतों का इतना अत्याचार यहाँ है और इसके कारण यहाँ पढ़ना तो संभव है नहीं। और तब तुलसीदास जी ने अपने बाल्यकाल में ही हनुमान चालीसा की रचना की। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने अपने बाल्यकाल में ही कर ली थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसकी रचना श्री राम की प्राप्ति, भूत प्रेतों से के विघ्न को हटाने के लिए, रोग और पीड़ा को हटाने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की। और यह भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा ही समस्त चालीसाओं की जननी है। हनुमान चालीसा के पश्चात ही समस्त अन्य चालीसाओं का भी उदय होना प्रारंभ हुआ, और इसके पश्चात प्राय सभी भगवानों की स्तुति के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए अलग अलग चालीसा का, एक प्रकार से अलग अलग चालीसाओं की भी रचना की जाने लगी। तो इस प्रकार जब अत्यंत पीड़ा हो, रोग शोक हो, तब भी अपने मन में यह भाव न लेकर कि मैं तो आपका प्रिय भक्त हूं, मुझे इस दुख की प्राप्ति क्यों हुई, केवल हाथ जोड़कर भगवान का ही नमस्कार कीजिए कि जरूर मैंने कुछ पाप किया होगा, अवश्य ही कुछ ना कुछ पापों का फल भोगना मुझ में रह गया होगा, जिसके कारण मुझे इन रोगों की प्राप्ति हुई, और जिसके कारण मैं आपके चरणों में नतमस्तक रहता हूं कि मुझे इनसे बाहर निकालिए। तुलसीदास जी की तरह सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव का भी असीम भाव रहता है। सब में भगवत बुद्धि यदि हो गई, सबको यदि भगवान का स्वरूप ही समझ लिया, तब किसी भी घटना को वास्तव में अपराध समझा ही नहीं जा सकता। और इसलिए यदि कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता भी है, तो वह उसके बदले में कोई भी दंड देना नहीं चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उन्हें क्षमावान भी कहा गया। हम वसंत पंचमी आज मना रहे हैं। यदि हम वसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व देखें, तो वसंत पंचमी के दिन ही एक प्रकार से जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बाण मारकर मोहम्मद गौरी की एक प्रकार से उसको प्राणहीन कर दिया था, वह वसंत पंचमी के दिन ही था। परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया, हर बार पराजित किया। परंतु क्योंकि गौरी मैदान छोड़कर भाग गया, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने उसे दंड देने के लिए वह आगे नहीं बढ़े, और उन्होंने कहा कि मेरी सीमा छोड़कर भाग गया, आगे से नहीं आना, तो मैं तुम्हें, क्योंकि तुम युद्ध में मेरे सामने युद्ध नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे प्राणों का दान तुम्हें देता हूं। परंतु मोहम्मद गौरी, जैसी शिक्षा उसे प्राप्त हुई, जिस प्रकार की शिक्षा के कारण वह आया, वह बार बार आया, बार बार उसे पराजित किया गया। और फिर जब 17वीं बार, किन्हीं कारणों से, कारण अनेकों हैं, परंतु किन्हीं कारणों से जब पृथ्वीराज चौहान जी को पराजय का सामना करना पड़ा, तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। यही हमारे धर्म में और अन्य धर्मों में एक प्रकार से
असमानता है, हमारा धर्म क्षमा भाव सिखलाता है और अन्य धर्म क्षमा भाव में विश्वास नहीं रखते। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, जो भी धर्म सनातन धर्म से निकले हैं, हिंदू धर्म से निकले हैं, जो ओम का उच्चारण करते हैं और ओम शब्द को प्रणव मानकर, भगवान का स्वरूप मानकर ही उसकी उपासना करते हैं, मैं उनके विषय में नहीं कह रहा। मैं केवल उन धर्मों में कह रहा हूं जहां क्षमा का, जहां क्षमाशीलता का कोई भाव नहीं है। तुम मेरी गर्दन काट लो और मैं तुम्हारी गर्दन काट लूं, इस प्रकार का भाव है। तो 16 बार क्षमा करने के पश्चात जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, तब मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी और मृत्युदंड देने से पहले चंद्रबरदाई के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा और पृथ्वीराज जी के साथी कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गौरी ने एक ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और इस बार पृथ्वीराज चौहान जी ने कोई भूल नहीं की, तवे पर चोट हुई और चंद्रबरदाई द्वारा बताए गए संकेत से अनुमान लगाकर उन्होंने शब्दवेदी बाण मारा, जो मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर धंस गया। तो भगवान का भक्त क्षमाशील होता है। 16 बार किसी को क्षमा करना आसान कार्य नहीं है। यही पृथ्वीराज चौहान जी की मान्यता, महानता है और यही मोहम्मद गौरी जैसे निष्कृष्ट मनुष्यों की अधमता है कि केवल एक बार ही जीतने के पश्चात उसने न केवल पृथ्वीराज चौहान जैसे श्रेष्ठ वीर का अपमान भी किया और उन्हें प्राणदंड जैसा दंड भी देने के विषय में सोचा। तो भगवान, क्योंकि ये घटना, मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये घटना जिस समय पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को मारा था, वह बाण मारने की घटना बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। इसी विषय में मैं आपको यह ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। परंतु जो भगवान का भक्त है वह क्षमाशील है, क्षमा भाव का उसमें सदा विद्यमान रहता है। सब में भगवत भक्ति हो जाने के कारण वह किसी भी घटना को वास्तव में अपराध नहीं समझता, सभी के प्रति क्षमा की भावना ही रखता है। परंतु क्षमा की भावना का अर्थ यह भी नहीं है कि हम क्षमाशील ही बने रहें, 1 बार 2 बार 3 बार 16 बार 17 बार, परंतु उसके पश्चात यदि वह अधम मनुष्य आपके प्रति अपराध करता ही रहे तो उसे दंड देना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि उसे दंड नहीं दिया जाएगा तो वह पुनः अन्य भक्तों के प्रति भी उसी प्रकार का व्यवहार करेगा और उसी प्रकार की भावना रखेगा। तो भगवान के भक्त, सनातन धर्म अवश्य ही क्षमा की भावना रखता है, परंतु केवल उतने समय तक जब तक संसार के कल्याण में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे। जब राष्ट्र पर, जब धर्म पर, जब संसार के हितों पर और समस्त मानव जाति के कल्याण की बात आ जाए, तब ऐसे अपराधियों को दंड देना भी आवश्यक हो जाता है, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को दिया। हम भक्ति योग के द्वारा भगवान को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे ज्ञानी भक्त का वाचक ही यहाँ योगी पद है। ऐसे भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं, इसलिए वह सदा ही संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाते हैं। संसार की किसी भी घटना में उनमें असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं होता, संतोष का भाव ही बना रहता है और यही उनका निरंतर संतुष्ट रहना है। योगियों के विपरीत जो संसारिक मनुष्यों की स्थिति है, उनमें जो संतोष का भाव है वह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जिस कामना की पूर्ति के लिए उन्हें संतोष होता है, उसी की कमी होते ही पुनः असंतोष की प्राप्ति
हो जाती है, इसलिए वह सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। भक्त अपने मन इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए भगवान ने यहाँ उन्हें यतात्मा कहा है। अर्थात भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रिय सहित उनका जो शरीर है वह सदा ही उनके वश में रहता है। वह कभी भी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते, और इसी कारण उनमें किसी भी प्रकार का दुर्गुण और दुराचार बन ही नहीं सकता। ऐसी संभावना ही नहीं होती कि उनमें किसी भी प्रकार का दुर्गुण या दुराचार उत्पन्न हो सके। इसलिए जिसने बुद्धि के द्वारा परम परमेश्वर का भली प्रकार से निश्चय कर लिया है, जिसे सभी ओर भगवान का अनुभव होता है, जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख के कारण परमात्मा के स्वरूप से किसी भी प्रकार विचलित नहीं होती, उसे ही दृढ़ निश्चय कहते हैं। और इस प्रकार नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान और बुद्धि से उन्हीं का निश्चय करते करते भक्त का मन और बुद्धि भगवान में सदा के लिए ही तन्मय हो जाता है, भगवान में ही मिल जाता है। और इस प्रकार जिसका भगवान के प्रति ही अहेतु और अनन्य प्रेम है, ना तो कोई हेतु है, अहेतुक प्रेम है, ना तो कोई हेतु है, ना कोई कारण है, केवल अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, और जिसके मन बुद्धि भगवान के चरणों में ही अर्पित है। भगवान ही जिसके प्राण धन है, भगवान ही सर्वस्त्र है। ऐसे ज्ञानी भक्त को ही भगवान ने अपना प्रिय यहाँ कहा है। श्री शंकराचार्य इन श्लोकों में, इन सभी 7 श्लोकों में यही विशेषता प्रकट करते हैं कि पहले अर्जुन के सगुण साकार उपासक और आकार रहित अक्षर उपासक, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का सामान्य रूप से भगवान ने ही उत्तर दिया था कि सगुण साकार जो उपासक है, जो सगुण रूप से भगवान की पूजा करने वाले हैं, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने में अत्यंत कलेश होता है, अत्यंत कष्ट होता है। मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए अत्यंत दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, और वह दृढ़ निश्चय न होने के कारण, भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वह कठिन होता है। और यह उत्तर जो भगवान ने दिया, यह अर्जुन की योग्यता और अधिकार को लक्ष्य में रखकर ही दिया कि अभी अर्जुन का मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हुआ है, स्थिर बुद्धि को वह प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और जिसे भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि भी कहा 2-3 अध्याय में। तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ भगवान ने साकार उपासकों के लिए ही इन 7 श्लोकों में कहा कि मैं उनका उद्धार करता हूं, वही मेरे प्रिय भक्त हैं। और उद्धार करने के लिए साकार स्वरूप की विशेषता बताते हुए ही यह कहा कि मैं जिनमें सिद्ध हो जाता हूं, उन्हें बिना किसी अपेक्षा के मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। मैं उनका उद्धार नहीं करता, मैं उनका उद्धार करता हूं, और वह मेरे अनन्य प्रिय भक्त है। इस प्रकार जो भगवान शंकराचार्य का चिंतन है, वह है इन सभी श्लोकों को ज्ञान निष्ठा अथवा संन्यास मार्ग पर ही स्थित करते हैं। परंतु यदि हम देखें तो उपासना के प्रतिपादन में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। उपासक भक्तों के आचार और मनोवृत्ति के विवरण यह सभी इनमें बताए गए हैं, जैसा कि हम 12वें श्लोक में देख आए हैं कि भगवत भक्तों के विषय में ही भगवान यहाँ चिंतन कर रहे हैं। और इसका अर्थ यही है कि सभी प्राणियों से द्वेष जो ना करने वाला है, जो सभी के साथ मित्रता रखता है, उनके दुखों में दुखित होता है, उनके सुखों में प्रसन्न होता है, वही भगवान का प्रिय भक्त है। योग दर्शन में भी यही कहा गया कि मैत्री करुणा मुदितो पिक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित प्रसादनम, कि किसी मनुष्य को सुखी देखकर उस पर मैत्री की भावना करे, ये मेरा मित्र है, ऐसा समझने पर ईर्ष्या नहीं होगी। किसी को दुखी देखने पर उस पर करुणा की भावना करे। करुणा की भावना का यह अर्थ नहीं है कि उसके दुख से अपने आप भी दुखी हो जाए, परंतु उसके साथ सहानुभूति रखे, और जैसी
अपनी शक्ति हो उसके अनुसार उसके दुख को हटाने का प्रयत्न भी करे, यही उसके प्रति करुणा रखना है। इसी प्रकार किसी को पुण्य करता हुआ देखे तो वो मुदिता की भावना रखे, प्रसन्न हो, और यदि पाप करता हुआ देखे तो उस पर उपेक्षा की भावना करे, अर्थात उससे द्वेष न करे, केवल यही समझे कि यह मूढ़ मनुष्य है, मूर्ख मनुष्य है, इसे भगवान के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और इसी कारण वह इसी प्रकार का पाप कर रहा है, और इस प्रकार की उपेक्षा की भावना ही अपने मन में रखे। और इस प्रकार की भावना जब किसी भी मनुष्य के हृदय में आएगी तब उसके चित्त में अवश्य ही प्रसन्नता रहेगी, और प्रसन्नता रखने के साथ साथ भगवान की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी। आगे भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार की ममता न रखे, किसी भी प्रकार का अहंकार भी न रखे कि यह मेरा है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा गृह है, यह मेरी संपत्ति है, इस प्रकार की भावना रखे न रखे, क्योंकि वास्तव में देखे जाए तो कुछ भी हमारा नहीं है। एक बार आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई और यह शरीर प्राणहीन हो गया, तब न तो यह शरीर किसी का है और न इस शरीर का ही कोई है। जितने भी बड़े से बड़े महल, बड़े से बड़ी धन संपत्ति, जो भी कुछ इस संसार में बनाया वह सभी यहाँ रह जाएगा, वह कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए इन सब भौतिक पदार्थों में ममता नहीं रखनी चाहिए, केवल भावना यही रखनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। इसी प्रकार अहंकार भी नहीं रखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जो भी कुछ भगवान ने दे दिया, भगवान ने जिस भी प्रकार का कार्य हमसे कराया, उस कार्य के पश्चात चाहे सुख प्राप्त हुआ चाहे दुख प्राप्त हुआ, उन सभी को हाथ जोड़कर भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कोई अपकार भी करे तो उसमें भी सहनशील ही बने रहना चाहिए, और उसके अपकार की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। निरंतर जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखना चाहिए, और चित्र को एकाग्र करने का सदा ही प्रयास करना चाहिए, अथवा कर्मयोग में सदा लगे रहकर और यह भावना रखकर कि कर्म के फल की प्राप्ति मेरा अधिकार नहीं है, कर्म करना ही मेरा अधिकार है। निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो भी इस प्रकार की भावना रखता है, भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शंकराचार्य भगवान ने यहाँ यह भी कहा है कि पहले जो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जिससे किसी प्राणी को कष्ट ना हो, और ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, उसी का विस्तार यहाँ इन 7 श्लोकों में किया गया है, जहां भगवान ने कहा यो मद भक्त स में प्रिय। और इसलिए उनका तात्पर्य यहाँ यही है कि भगवान के कहने का आशय वही है जो भगवान ने पिछले 7वें 8वें 9वें 10वें श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट किया, और उसी को अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए साकार उपासकों में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण वह भगवान के प्रिय भक्त है, उसी को बताते हुए भगवान उत्तरोत्तर भक्त के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। और इन्हीं गुणों को आगे वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि यस्मात् न उद्विजेते लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः यः स च मे प्रिय। यस्मात् न उद्विज्यते लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः यः स च मे प्रिय। अब अपने भक्त का ही आगे वर्णन करते हुए भगवान यह कह रहे हैं, आप उत्तरोत्तर देखेंगे कि प्रत्येक श्लोक में भगवान उसके गुणों का अत्यंत गूढ़ता से वर्णन करते जा रहे हैं। पहले केवल ये कहा कि वह सुख दुख में दुखी नहीं होता, अब कह रहे हैं कि उद्विग्न नहीं होता, इस जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, और जो लोग से उद्विग्न नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जो हर्ष भय और उद्वेग से रहित है, जो न तो इस लोक को उद्विग्न करता है और न ही इस लोक से उद्विग्न होता है,
और जिसमें हर्ष, भय तथा उद्वेग का विनाश हो चुका है। मेरा वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मेरा प्रिय भक्त किसी से भी घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि उसका आचरण ही ऐसा होता है कि न तो वह किसी से द्वेष करता है और न ही कोई उससे द्वेष करता है। भक्त के द्वेष न रखने पर भी यदि कोई भक्त से द्वेष करे तब भी वह अपने सदाचार के कारण, सदाचार पर नित्य स्थित रहने के कारण ऐसा निर्भय रहता है कि उसे हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं होती, वह व्यथित नहीं होता। यदि कोई अन्य भी बिना किसी कारण के उससे द्वेष रखे तब भी वह उद्विग्न नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ओर भगवत बुद्धि उत्पन्न हो जाने के कारण भक्त स्वयं आगे बढ़कर जानबूझकर किसी को दुख, संताप और शोभ तो पहुंचा ही नहीं सकता, परंतु स्वाभाविक ही उसकी जो मनोवृत्ति है वह सेवा और परम हित के लिए ही बनी रहती है। इसलिए उसकी ओर से किसी को भी उद्वेग नहीं होता। यदि भूल से उद्वेग हो भी जाता है तो वह उसमें अपनी अज्ञान जनित राग, द्वेष, ईर्षा आदि वही प्रधान दोष कारण हो सकते हैं। भगवत भक्त में यह सब कारण नहीं होते, क्योंकि जो स्वयं दया की मूर्ति है, जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है, जिसके हृदय में केवल प्रेम ही आह्लादित होता है, वह दूसरों का हित ही कर सकता है, वह दूसरों का अहित नहीं कर सकता। और इस कारण वह किसी को भी उद्वेग नहीं देता। भगवान के परम भक्त का, जो भगवान का परम ज्ञानी भक्त है, उसका सभी में संभाव हो जाता है। इसलिए वह जानबूझकर कोई कार्य नहीं करता जिससे उसका किसी के साथ द्वेष हो, और इसीलिए दूसरे लोग भी प्रायः उसके साथ द्वेष की कोई भावना नहीं रखते, दुख पहुंचाने की भावना नहीं रखते। फिर भी यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि दूसरे प्राणी किसी न किसी उद्वेग के कारण, हालांकि भगवत भक्त में वह उद्वेग नहीं है, परंतु जो अन्य प्राणी है, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से व्यथित है, वह अवश्य ही उसके प्रति क्रोध का भाव, द्वेष का भाव रख सकते हैं। परंतु भगवत भक्त किसी भी कारण से उनमें राग द्वेष का भाव नहीं रखता और केवल यही समझता है कि प्रारब्ध कर्मों के फल के कारण ही, किसी न किसी पाप कर्म के कारण ही मुझे इन दुखों की प्राप्ति हुई है, और मुझे निरंतर भगवान का चिंतन ही करते रहना चाहिए। और इस प्रकार के चिंतन करते हुए वह विचलित नहीं होता। हम यदि सिख संप्रदाय में देखें तो अनेकों प्रकार के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, जहां चाहे किसी समर्थ गुरु को तवे पर बैठाना हो, चाहे गुरु साहिबजादों की जघन्य हत्या ही क्यों ना हो, इस प्रकार के अनेक दुख उन समर्थ गुरुओं को, उनके चरणों में प्रणाम है, उन सभी गुरुओं को दिए गए, परंतु कभी भी वह उद्विग्न नहीं हुए। केवल उस निराकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो एक ओंकार के रूप में स्थित है, उसमें उनकी नित्य श्रद्धा बनी रही। गुरु नानक के वचनों में उनकी नित्य श्रद्धा बनी रही, और जिसके कारण वह सभी दूसरे के अपराधों को सहन करते हुए भी एक प्रकार से इस संसार में अमर हो गए। परंतु तब भी उन्होंने दूसरे की ओर कोई द्वेष भाव नहीं रखा, सदा लोक कल्याण की ही भावना रखी, और लोक कल्याण की प्राप्ति, लोक कल्याण की भावना ही लोगों में स्थिर करते हुए अपने शरीर का भी बलिदान दे दिया। बड़े से बड़े दुख में भी वह विचलित नहीं हुए। भगवत भक्त का यही स्वरूप है कि वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होते। इसका चिंतन हम छठे अध्याय के 22वें श्लोक में पहले ही कराए हैं, जहां हमने यही पढ़ा था कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थित न दुखेन गुरुणा अपि विचान्यते, कि जिस लाभ को पाकर और कोई अन्य लाभ उसे अधिक प्रतीत नहीं होता, जिसमें प्रतिष्ठित होने पर नीतिवश प्राप्त हुआ कठिन दुख भी यदि योगी को प्राप्त हो तो वह योगी विचलित नहीं होता, वह सदैव भगवान के चरणों में ही बना रहता है, भगवान में ही उसका प्रेम रहता है, भगवान में ही उसका चित्त स्थिर रहता है। इसलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से भक्त की निर्विकारता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है और इस प्रकार भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष रूप से कहने के लिए ही भगवान ने यहाँ अमर्ष द्वेष का और भय का भी अभाव बताया है। अभिप्राय यही है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलाषित जो भी मान, बड़ाई, धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति है, जिन पर साधारण मनुष्य को हर्ष होता है, और उसी प्रकार जिन वस्तुओं को प्राप्त न करने पर उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है, भगवत भक्तों में अज्ञान का क्षय होने पर और ज्ञान का उदय होने पर किसी भी प्रकार का ऐसा हर्ष और अमर्ष प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण उनकी स्थिति किसी भी कारण से भय की नहीं बनती और वह सदा भगवान में ही अपने मन को स्थापित कर सम भाव में स्थित रहते हैं। भगवान के भक्त की बुद्धि सभी और भगवत बुद्धि बन जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला का कारण समझते हुए ही निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। अब आगे भगवान अपने भक्त की ही अन्य गुणों का वर्णन करते हुए भगवान आगे कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथ सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय, कि जो सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, यथाशून्य और समस्त कर्मों का त्याग करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब भगवान यहाँ 16वें श्लोक में भक्त के ही अन्य गुणों का वर्णन उत्तरोत्तर क्रम से अन्य गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो किसी भी कार्य में किसी दूसरे की सहायता की इच्छा न रखे, केवल एक उसके जो सहारा है वह भगवान ही है, सदा पवित्र रहे, सभी कार्यों को करने के लिए अपने मन में उत्साह रखे, परंतु किसी भी कार्य में बद्ध न हो, सदा तटस्थता का भाव न रखे। और इस प्रकार जो पहले उपेक्षा की भावना कही गई, उस उपेक्षा की भावना को रखते हुए भगवान में ही सभी कर्मों को अर्पित कर दे, चित्त में कभी भी दुख न आने दे और चित्त से सभी दुख सुख देने वाले सभी कर्म फलों का त्याग रखे, वही भगवत भक्त मुझे प्रिय है। कुछ महात्मा इस श्लोक का अर्थ कर्म संन्यास के रूप में लेते हैं, परंतु भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ फल त्याग का ही अर्थ मुख्य रूप से लेते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के आरंभ में जो त्याग की परिभाषा की गई है उसके अनुसार वही अर्थ यहाँ भी उचित है और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त त्याग की भावना रखता है ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। अब भगवान ने यहाँ अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया। सबसे पहले कहा कि सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित है भगवान का प्रिय भक्त, इच्छाओं से रहित रहता है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु में,
किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए उसे किसी भी तरह की इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। ना तो वह किसी की इच्छा रखता है, न ही किसी वस्तु में प्रेम करता है, और न ही वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना ही रखता है। वह पूर्ण काम हो जाता है। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने यहाँ कहा कि वह अनापेक्ष है, वह आकांक्षा से रहित रहता है, बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से भी क्रिया हो सकती है। इसलिए उसका जीवन केवल प्रारब्ध से ही चलता है, और प्रारब्ध के अनुसार ही जैसा भी कर्म फल का भोग उसे प्राप्त होता है, वह उसे सहर्ष स्वीकार कर भगवान को ही अर्पित कर देता है। जरा भी उसके मन में कभी भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि मुझे यह चाहिए अथवा मैं ये करूंगा तो मुझे इसकी प्राप्ति होगी। इन विषयों को छोड़कर वह केवल भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक रूप से होती ही रहती हैं। चौथे अध्याय में 19वें श्लोक में भी हम इसी प्रकार की भगवान की वाणी सुनाए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि भगवान का भक्त पवित्र होता है। भगवान के भक्त को जीवन निर्वाह में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती। भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, आचरण और शरीर इतने पवित्र हो जाते हैं कि उससे बातचीत करने में तो कहना ही क्या, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे जन भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्त जहां निवास करते हैं वहां के वायुमंडल, जल, स्थल आदि सभी पवित्र हो जाते हैं। और यही तीर्थों की महिमा है कि वहां ऐसे निश्चल भगवान के भक्त, योगी, साधु संतों के निरंतर समागम होने के कारण, वहां निरंतर उनका वास रहने के कारण वहां का संपूर्ण वायुमंडल ही एक प्रकार से पवित्र हो जाता है। और वह पवित्रता की भावना के कारण ही वह अन्य भक्तों को अपनी ओर खींचता है। आप उदाहरण के रूप में किसी भी तीर्थ को ले सकते हैं। अब कुछ समय पहले तक आप देखें तो वृंदावन को इतना महत्वपूर्ण तीर्थ नहीं माना जाता था। आप यदि 70 के दशक की बात करें अथवा 60 के दशक की बात करें, वृंदावन की महिमा तो शुरू से रही है, परंतु बड़ा तीर्थ वृंदावन को नहीं माना जाता था। मथुरा की महत्ता अधिक थी, अधिक है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि सप्तपुरियों में से मथुरा एक मोक्षदायिनी पुरी है। मथुरा में भी यदि कोई प्राण त्याग करता है तो उसे भी काशी के समान ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रदायिनी मथुरा नगरी है और वृंदावन का नाम कहीं नहीं है। इसलिए कुछ महात्मा मथुरा की अपेक्षा वृंदावन की महिमा को कम आंकते हैं, परंतु आज के समय में यदि आप देखें तो वृंदावन की महिमा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मथुरा से अधिक है, परंतु संतों के निरंतर वहां स्थित रहने के कारण, संतों की निरंतर वाणी जो ज्ञान गुदरी का क्षेत्र है, यदि आप वह वृंदावन में देखें तो वहां निरंतर संतों के प्रवचन चलते रहते हैं, निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ होता है। 6 बजे के आसपास यदि आप हो वहां तो आप देखेंगे कि, और यदि आप वहां किसी आश्रम में वास कर रहे हो तो आप देखेंगे कि निरंतर घंटियों से कभी एक मंदिर की घंटी बजी, कभी दूसरे मंदिर की घंटी बजी, कभी संध्योपासना के समय तीसरे मंदिर की घंटी बजी, और इस प्रकार निरंतर वहां इतना आनंददायक, मैं क्या कहूं, वातावरण रहता है कि पवित्रता उस संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र में ही, राधा जी का धाम है, श्री धाम है, श्री कृष्ण का धाम है, और संपूर्ण क्षेत्र ही एक प्रकार से वहां पवित्र हो गया है। वातावरण में इतनी पवित्रता है कि वहां जाकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। और यह इसी का परिचायक है कि जहां भगवान के भक्त निवास करेंगे वहां के वायुमंडल, जल, स्थल आदि सभी पवित्र हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन जैसे क्षेत्र में कुछ परेशानियां नहीं है, अवश्य है, परंतु फिर भी वातावरण पवित्र है, और पवित्रता का ही कारण है कि लाखों भक्त उस पवित्र वातावरण की ओर प्रतिदिन खींचे चले जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान का भक्त चतुर होता है। अब ऐसा क्यों कहा? चतुर तो एक प्रकार से अवगुण भी हो सकता है कि अत्यंत चतुर है आदमी, इससे बचकर रहना।
तो चतुर इसलिए कहा क्योंकि जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ रूप में चतुरता है। चतुर मनुष्य वही है जो अपना काम किसी भी अवस्था में बना ले। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, अनेक प्रकार की माया से भी दो चार होना पड़ता है, और उन मायाओं पर एक प्रकार से कंट्रोल करके वह अपना काम बना ले। जो भगवत भक्त है वह अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है। मोक्ष प्राप्ति साधन है, चाहे इस जन्म में मोक्ष प्राप्त ना हो, परंतु मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग है उस पर चलना तो हम प्रारंभ कर ही दें। जैसा कि मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कुछ समय पहले कि दो साधु कुटी बनाकर निरंतर भगवान नाम का भजन करते थे। नारद जी एक दिन वहां पहुंचे और नारद जी ने उन दोनों साधुओं से पूछा कि आपका क्या हाल है। उन सभी ने नारद को अर्घ्यपाद्य अर्चन इत्यादि देकर पूजित किया और फिर कहा कि यदि आप कभी भगवान के श्री चरणों की सेवा में हो तो उनसे हमारा नाम लेकर अवश्य ही पूछ लीजिएगा कि ये दो साधु आपके संसार को त्याग कर आपकी भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं, तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। नारद जी ने अवसर पाकर श्री भगवान से पूछा और फिर पुनः जब साधुओं के पास आए तो उन साधुओं ने नारद जी से पूछा कि आप बताइए। पहले साधु की कुटी में गए, पहले साधु से उन्होंने कहा कि देखो जो सामने वृक्ष तुम्हें नजर आ रहा है, इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं, जब तुम्हारे ये सभी जन्म, इतने जन्म तुम ले लोगे और इतने जन्म में तुम्हारा पुनर्जन्म होकर तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह मत समझना कि इस मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें अभी ही होने वाली है। एक क्षण का समय दीजिएगा मुझे। यह सुनकर वह जो साधु था वह अत्यंत दुखी हुआ, पहला साधु। उसने कहा कि अरे यार, अगर इतना जन्म लेना पड़ेगा, इतने जन्मों के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मैं क्यों इस जन्म में बेकार में केवल भगवान नाम का चिंतन कर रहा हूं। मुझे संसार के सुख भोगने चाहिए। और वह संन्यास आश्रम छोड़कर पुनः गृहस्थ आश्रम की ओर चला गया। परंतु जो दूसरा साधु था, जब नारद जी दूसरे साधु की कुटी में पहुंचे तब उस साधु को भी उन्होंने वही उत्तर दिया कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म होने के पश्चात तुम्हारा अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह साधु नाचने लगा कि चलो, कि कभी ना कभी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो ये आशा ही छोड़ बैठा था कि मुझे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृदय सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य के जन्म का प्रधान उद्देश्य है। और जो इस उद्देश्य मार्ग पर यह समझकर लग गया कि यही मेरा उद्देश्य है, वही चतुर मनुष्य है, वही मनुष्य है जो अपने कार्य को साध रहा है। इसीलिए भगवान ने यह कहा कि मेरा भक्त चतुर है, वह सदैव अपने कल्याण का साधन करता है, वह कभी भी अकल्याण के पथ पर नहीं जाता। इसी प्रकार आगे कहा कि वह उदासीन रहता है, कि कभी भी किसी के भी प्रति वह द्वेष का अथवा अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता। अब आप देखेंगे, हालांकि आजकल तो न्यायालयों की स्थिति भी यही है और पंचों की स्थिति भी यही है, परंतु पुराने समय में जो न्यायालय अथवा पंच होते थे वह बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी के प्रति उचित अनुचित लाभ हानि का भाव रखते हुए ही न्याय देते थे। और इन सब से रहित रहना, इस प्रकार के भावों को मन में ना आने देना कि यह मेरा मित्र है, यह कुटुंबी है, यह मेरा कोई सुहृदय है, यह प्रेमी है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का द्वेष उनसे नहीं रखना ही पक्षपात से रहित होना है। और पक्षपात से रहित होना ही उदासीन है। भगवान का भक्त किसी का भी पक्षपाती नहीं होता, सभी के प्रति समान स्थिति वह बनाए रखता है और सभी के प्रति समान दृष्टि रखकर ही सभी से प्रेम करता है। इसी प्रकार कहा कि सभी प्रकार के दुखों से रहित होता है।
इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी प्रकार के सुख दुख का कारण उसके समक्ष आने पर ना तो वह सुखी होता है ना ही दुखी होता है। किसी प्रकार की चिंता अथवा दुख का भाव अथवा शोक का भाव उसमें उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका मन भगवान के प्रति इतना समर्पित है कि इन सब दोषों को, इन सब दुखों को वह नगण्य समझता है। वह समझता है कि यह तो कुछ दुख है ही नहीं, भगवान के वियोग का जो दुख है वह सबसे बढ़कर है। इसलिए वह सदा भगवान के समक्ष ही उपस्थित रहता है, भगवान से कभी भी वियोग की स्थिति में नहीं जाता। इसका भाव भी यह नहीं है कि उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। शरीर में रोग का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना, ग्रह धन आदि का हानि होना, यह सब दुख के हेतु प्रारब्ध के अनुसार तो प्राप्त मनुष्य को होंगे ही, परंतु इन सब के होते हुए भी किसी भी प्रकार का विकार उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। वह सदा भगवान की भक्ति के मार्ग पर ही स्थित रहता है। पुनः मैं उदाहरण दूंगा जैसा कि मैंने पहले दिया था तुलसीदास जी का। चाहे जीवन में जितनी भी कठिनता आई, वह तब भी भगवान की भक्ति के मार्ग पर ही स्थित रहे। कभी भी उन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आगे भगवान कहते हैं कि वह सर्वारंभ परित्यागी है, अर्थात समस्त कर्म फलों का त्याग करने वाला है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है यह सभी भगवान की लीला है, उनकी माया और शक्ति का खेल है, और भगवान जिससे जैसा कराना चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। मनुष्य मात्र केवल मिथ्या ही अभिमान रखते हैं कि यह कार्य मैं कर रहा हूं, मेरा ऐसा सामर्थ्य है। जो भगवान का भक्त इस बात को, इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ लेता है कि वह केवल भगवान के हाथ की कठपुतली है, भगवान उसे जैसा धागा भगवान ने खींचा वैसे ही उसके कर्म बन रहे हैं, वह प्रसन्नता पूर्वक केवल कठपुतली की भांति नाचता ही रहता है। कभी भी जरा भी उसमें अभिमान नहीं आता और वह अपनी ओर से कुछ करता भी नहीं। इसलिए लोक दृष्टि में वास्तव में कर्म करता हुआ भी वह कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण पक्षपात से रहित होता है। किसी के भी प्रति पक्षपात उसका नहीं होता और इसी को भगवान ने कहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी खराबी है, इसके कारण बीच बीच में आपको कुछ बाधा आ रही है सुनने में और देखने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब इसी बात को अब आगे भगवान गुणों का वर्णन करते हुए ही भगवान 17वें श्लोक में आगे कहना प्रारंभ करते हैं। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रिय। यो ना हृष्टि ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करने वाला और मुझ में भक्ति रखने वाला है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो अपने कार्य की सिद्धि में, इष्ट वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्न न हो और कभी यदि अनिष्ट आ भी जाए तो किसी भी प्रकार का द्वेष न तो भगवान के प्रति रखे और न ही संसार के प्रति रखे। इसी से उस भक्त की उदासीनता को स्पष्ट किया गया है कि वह न तो शोक करता है न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, और इस प्रकार शुभ और अशुभ फलों का चित्त से त्याग करने वाला, भक्ति रखने वाला भक्त मुझे
परम प्रिय है। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि किसी के भी संयोग से अथवा वियोग से न तो उसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है और न ही उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई विकार आता है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखाने के लिए ही यहाँ इस लक्षण का भगवान ने वर्णन किया है। अभिप्राय यही है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही प्रिय वस्तु है और उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्राप्ति के लिए वह सदा प्रयत्न करता है। वह सदा सर्वदा परमानंद में ही स्थित रहता है। संसार की किसी भी वस्तु में उसका जरा भी किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होता और इस कारण उसका अंतःकरण भी कभी विकार को प्राप्त नहीं करता। भगवान का भक्त, हम अनेकों बार ये चिंतन कराए हैं श्रीमद् भागवत गीता में ही, कि भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को ही भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु अथवा प्राणी में कभी किसी भी कारण से द्वेष हो ही नहीं सकता। उसके मन में हर्ष का, द्वेष का सभी प्रकार से अभाव हो जाता है, क्योंकि जब सुख दुख की ही अनुभूति नहीं रहेगी तब हर्ष द्वेष भी नहीं रहेगा। सुख दुख की समाप्ति होते ही हर्ष द्वेष भी एक मिनट का समय मुझे दीजिए। तो हर्ष द्वेष की एक प्रकार से समाप्ति होते ही उसके मन की व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी और मन की व्यथाएं समाप्त होते ही उसका मन सदैव ही भगवान की ओर ही उत्कंठित रहेगा। सांसारिक विषयों में, सांसारिक विषयों से प्राप्त होने वाले हर्ष में, दुख में, सुख में, द्वेष में वह कभी भी संलिप्त नहीं होगा। उसमें शोक का विकार भी नहीं होगा। पहले भगवान ने सुख दुख कहा, अब यहाँ न हवेष्टि, न द्वेष्टि, न शोचती, न कांक्षती, यही इन शब्दों का प्रयोग भगवान कर रहे हैं और इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ ही करता है। जो हमने चाहा, जिसकी हमें कामना है, यदि वह हमें प्राप्त न हो और जिसकी हमने कभी कामना नहीं की वह हमें प्राप्त हो जाए तो अवश्य ही शोक हुआ करता है। परंतु भगवान के भक्त को किसी भी प्रकार से, क्योंकि उसके मन में इतना अधिक दया भाव है और इतना अधिक भगवान के प्रति समर्पण है कि उसे कभी भी कोई भी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला के रहस्य को समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप में ही मग्न रहता है, इसलिए उसे शोक भी नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम प्रिय वस्तु है। उनके साथ कभी भी उसका वियोग नहीं होता और इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले वस्तुओं के वियोग अथवा अप्रिय के संयोग से वह न तो, अथवा प्रिय के संयोग से और अप्रिय के वियोग से न तो वह हर्षित होता है न ही वह किसी से द्वेष रखता है। इसी प्रकार यदि मन में की कोई कामना ही नहीं है, किसी प्रकार की वस्तु की कामना नहीं है, तब वह आकांक्षा भी नहीं रखता, क्योंकि वह भगवान में ही स्थित होकर भगवान को ही प्राप्त कर चुका है। संपूर्ण आवश्यकताएं उसकी समाप्त हो चुकी हैं, अचल में वह प्रतिष्ठित हो चुका है। भगवान स्वयं कह चुके हैं कि अपने भक्तों का कि योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। जिसने अपना संपूर्ण योगक्षेम भगवान के प्रति ही समर्पित कर दिया, तब उसे किसी भी वस्तु की आकांक्षा होने का कोई भी कारण शेष नहीं रह सकता। और इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि ना द्वेष्टि, न शोचती, न कांक्षती, कोई भी आकांक्षा उसे नहीं रहती। शुभ और अशुभ का वह परित्यागी होता है। जितने भी ज्ञान, दान, तप
वर्णाश्रम के अनुसार किए जाने वाले जो भी जीविका अथवा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले जो भी शास्त्रों में बताए गए कर्म है, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभ है। और जो भी झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार, पाप कर्म, जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं, वह सभी अशुभ का वाचक है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों ही कर्मों का परित्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान को ही समर्पण कर देता है। जब भगवान में ही मन लग गया और यह धारणा बन गई कि मैं अपने समस्त कर्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की अनुभूति के लिए ही करता हूं, तब वह किसी भी प्रकार से अशुभ कर्म तो करेगा ही नहीं। और अशुभ कर्म करने करेगा भी तो वह उनको केवल, यदि किसी प्रारब्ध वर्ष करने भी पड़े तो उसमें भी वह त्यागी ही बना रहेगा। वह कभी भी उनके प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं रखेगा, केवल यही समझेगा कि भगवान ने यह कर्म कराया तो मैंने यह कर्म किया, क्योंकि उसमें जरा भी ममता, आसक्ति अथवा फलेच्छा नहीं होती। इसलिए ऐसे कर्म ही नहीं माने जाते। भगवान यह चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भी कह रहे हैं, जिसका चिंतन हमने वहां किया था कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवर्त अपि न एव किंचित करोति सः। कि जो कर्म और फल की आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त और निराश्रय रहता है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। उसी को यहाँ भगवान ने इन सभी विशेषणों के द्वारा कि भगवान का भक्त न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा ही करता है, और शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है और सिर्फ केवल भगवान के चरणों में ही भक्ति रखता है, वही मुझे प्रिय है। राग और द्वेष का अभाव हो जाने पर ही पाप कर्म उसके द्वारा नहीं होते, इसलिए उसे शुभ अशुभ का परित्यागी भी कहा गया। आगे और भगवत भक्तों का वर्णन करते हुए 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समः समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। भगवान कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र तथा मान और अपमान में समान भाव रखता है, शीत और उष्ण तथा सुख और दुख में भी समान भाव रखता है, तथा जो किसी भी प्रकार से अपने चित्त से किसी का भी संग नहीं करता, वही मेरा प्रिय भक्त है। अब जिस भक्त में इतने गुण आ गए, जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, जो केवल भगवान को ही अपना है, उसमें उसका कोई भी शत्रु अथवा मित्र नहीं होता। सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार अथवा मूर्खता के अनुसार, आप ये कह सकते हैं, भक्त का अनिष्ट कर सकते हैं, परंतु अनिष्ट होता हुआ भी यह समझकर कि यह मूर्ख मनुष्य भगवान के प्रति ही द्रोह कर रहा है, वह किसी भी प्रकार का द्वेष उस मनुष्य में नहीं रखता, और ऐसा न करने पर उसका कोई शत्रु भी नहीं बनता। तो जो अजात शत्रुवः शब्द है वह साधु के लिए भी प्रयोग हुआ और यहाँ भक्त के लिए भी प्रयोग हुआ, कि भगवान का भक्त भी ऐसा होता है कि संपूर्ण जगत में सभी और भगवान का ही दर्शन करने के कारण उस भक्त का ही
भक्त का सब में संभाव रहता है और संभाव रहने के कारण उसकी दृष्टि में किंचित मात्र भी शत्रु और मित्र का भेद नहीं रहता। वह सदा सर्वदा सबके साथ प्रेम का ही व्यवहार करता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना उसका स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार एक वृक्ष को चाहे कोई सींचे और चाहे कोई काटे, उन सभी को वृक्ष संभाव में स्थित होकर छाया, फूल, फल जो भी वृक्ष के द्वारा सेवा की जा सकती है वह सेवा अवश्य ही करता है। किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता कि इसने मुझे सींचा और इसने मेरी डाली काटी। वह सब में समान भाव से बना रहता है। वैसे ही भगवान का भक्त भी समभाव से स्थित रहता है। बल्कि यदि यह कहा जाए कि भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा अधिक महत्व है तो वह सत्य ही होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए भेदभाव की कोई भी आशा आकांक्षा वहां हो ही नहीं सकती। शत्रु मित्र में वह संभाव ही रखता है। यहाँ जो गर्मी सर्दी सुख दुख आदि का उदाहरण दिया गया वह केवल अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्व को बताने के लिए ही यहाँ किया गया कि चाहे किसी भी प्रकार की अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति उसे प्राप्त हो, वह संभाव ही रखता है। किसी भी प्रकार से अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक किसी भी प्रकार का विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता। वह अपनी स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता। सभी ओर भगवत दर्शन करने के कारण उसमें विषमता का सर्वथा अभाव हो जाता है और इस प्रकार उसे संभाव रखने वाला यहां भगवान ने कहा। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि भगवत भक्तों का सभी प्राणियों में जो मित्र भाव है वह आसक्ति रहित, निर्दोष और विशुद्ध होता है। सांसारिक मनुष्यों का प्रेम आसक्ति के कारण होता है। इसलिए यहाँ कुछ एक विरोध सा प्रतीत होता है कि मनुष्य तो संसार में ही रहता है, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि वह किसी के प्रति मित्र भाव यदि रखे तो वह आसक्ति रहित, निर्दोष और विशुद्ध हो। परंतु वास्तव में यह विरोध नहीं है, मैत्री सद्गुण ही है और यह भगवान में भी स्थित रहती है, किंतु आसक्ति दुर्गुण है। कहने का अर्थ यहाँ यही है कि भगवत भक्त सभी के ओर मैत्री का भाव अवश्य रखते हैं, परंतु आसक्ति का भाव नहीं रखते, जिसके कारण जो वह गुण है वह दुर्गुण में नहीं बदलता। आज का समय जो हमने निर्धारित किया था वह एक प्रकार से हो चुका है, तो 19वें श्लोक से हम कल प्रारंभ करेंगे। 19वां 20वां श्लोक और इसके पश्चात इस अध्याय का उपसंहार और फिर कल हम गूढ़ विषय की ओर जाएंगे। भक्ति योग अत्यंत सरल है समझने में, केवल विशेषणों का भगवान ने प्रयोग किया और विशेषणों के द्वारा बताया। बड़ा ही सुंदर ज्ञान विज्ञान विषयक पहले योग बताया 6वें 7वें अध्याय में। फिर अपनी विभूतियों का वर्णन किया। विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया और अब भक्ति योग के द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त का प्रतिपादन कर रहे हैं। यह भगवान ने 7वें और 8वें अध्याय में भी किया था, परंतु वह केवल संकेत मात्र था। यहाँ विस्तार से भगवान ने अपने भगवत भक्त की विशेषताओं का वर्णन कर दिया है कि ऐसा मेरा भगवत भक्त होता है। आगे 19वें और 20वें श्लोक में भी भगवान इन्हीं विशेषताओं का वर्णन आगे करेंगे। 13वां अध्याय थोड़ा गूढ़ विषयक है, क्षेत्रज्ञ का उसमें विषय है। तो आप देखेंगे कि अब जैसे ही हम आखिरी षटक की ओर जाएंगे, ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ज्ञान की गूढ़ता भी बढ़ती जाएगी। कर्म योग का विषय हम पहले षटक में देख चुके 6 अध्यायों में। फिर हमने भक्ति उपासना का योग देखा इन 7वें से 12वें अध्याय तक। अब 13वें से 18वें अध्याय तक तीसरा षटक प्रारंभ होगा। ज्ञान का गूढ़ विषय इसमें है और धीरे धीरे ज्ञान का विषय आगे
बढ़ता जाएगा। तो कल हम फिर 12वां अध्याय समाप्त करने के पश्चात, 12वें अध्याय का उपसंहार करने के पश्चात हम आगे 13वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जहां भगवान क्षेत्रज्ञ का विषय सबसे पहले कहना प्रारंभ करेंगे। तो आज यही विराम देते हुए हम अपने तथा समस्त विश्व के कल्याण के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज कुछ विघ्न और तकनीकी खराबी के कारण, कुछ व्यवधान आने के कारण आप सभी से पुनः क्षमा प्रार्थना। कल सुबह पुनः 8 बजे हम 12वें अध्याय के 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राधे। और पुनः वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदा आप पर अपना वरद हस्त रखें, उनके श्री चरणों में यही कामना है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण, जय सरस्वती माँ।